उम्दा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। You can't just eat good food. You've got to talk about it too. And you've got to talk about it to somebody who understands that kind of food. नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा कपूर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट कुकरी शो में, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। आज हम फिर आए हैं होटल शंग्रीला में, जो कि दिल्ली का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही फेमस होटल है, जहां बनती है लाजवाब और टेस्टी क्विजीन्स। तभी तो ये फेमस है फॉर इट्स इंटरनेशनल एंड इंडियन क्विजीन्स। जब इतनी सारी फूड की वैरायटी अवेलेबल हो तो खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी ने सही कहा था, पीपल who love to eat are always the best people। और उसी लव को तो बढ़ाने के लिए हमारा शो वाह क्या टेस्ट है लेकर आता है आपके लिए इंटरेस्टिंग क्विजीन्स। तो चलिए, why to wait? Let's go straight to our food corner। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। Here we are again in the food corner of Shangri-La. Wow, what is this? This looks different and exciting. Let's find out from our chef. Hello chef, how are you? Hi Shraddha, how are you? I'm really doing fine. How are you? Very fine chef. Welcome to Shangri-La. Thank you so much for having us chef. मैं कुछ exciting सा देख पा रही हूँ यहाँ पे, कुछ colorful सा। क्या है ये chef? आज हम इसी को लेकर कुछ बनाने वाले हैं। क्या मैं जो सोच रही हूँ आप वही सिखाने वाले हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कुछ स्पेगेटी सीखने वाले हैं हम, is it? Yeah, this is a kind of linguine. This is linguine, not spaghetti, which is quite similar Yeah. to spaghetti. To give it a feel that we are going to make spaghetti today, right? Yeah, definitely I'll make spaghetti for you. Wow, so Italian food. I am so excited. I love pizza. I love pasta, chef. Cheese. Oh my god, I am very excited. पर शुरू करने से पहले fun fact देख लेते हैं आज का। Did you know that a tomato is actually a fruit? And there are over 10,000 varieties of tomato, which comes in a variety of colors: pink, purple, black, yellow and white. Cooked tomatoes are better than the raw ones since there are beneficial chemicals on it. Tomatoes are also packed with vitamins A and C, calcium and potassium. Tomatoes have great health benefits. It can lower the risk of cancer, reduces severity of blood clots, purifies cigarette smoke, carcinogens, and more. The heaviest tomato, according to Guinness World Record, weighed 3.51 kilogram. Surprising, isn't it? 3.51 kgs का single tomato. Seriously? Yes, even I was amazed. हाँ। इतनी स्पीशीज है टोमेटोज की जो हमने भी नहीं देखी आज तक। जैसे कि आप यहीं देख सकते हैं कि जो अब इंडियन मार्केट में आना शुरू हो गया चेरी टोमेटोज, येलो वन विच आर पियर टोमेटोज। या तो अभी तक हम लोग जैसे लोकली इंडिया में हम लोग सुनते हैं टेबल टोमेटो, इन सब का आजकल इतनी वैरायटीज हैं। जैसे मैं आपको 2-3 टोमेटोज के नाम बताऊंगा: बीफ ग्रीन टोमेटो, प्लम टोमेटोज, रोमा टोमेटोज। सो मतलब ये सुनने में अच्छा लगता है, इवन आपको देखने में भी अच्छे लगेंगे, जिनको हम अपने रेस्टोरेंट में टॉय बॉक्स टोमेटोज के नाम से भी बेचते हैं। क्या बात है शेफ, दिस इज सो नाइस टू नो कि इतने सारे टोमेटोज की स्पीशीज हैं जो हमारी कंट्री में अब जाके अवेलेबल होना स्टार्ट हो रही हैं। सो दैट इज नाइस। तो क्या हम आज की अपनी रेसिपी में भी टोमेटोज यूज करने वाले हैं शेफ? बिल्कुल। आई एम गोइंग टू मेक स्पैगेटी विद मशरूम्स, ऑलिव्स एंड टोमेटो सॉस। क्या बात है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शेफ। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। इस रेसिपी को शुरू करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए होंगे वो है अनियन, गार्लिक, रेड चेरी टोमेटो, येलो चेरी टोमेटो, कैन टोमेटोज जो कि मैंने प्यूरी करके रख रखे हैं। मशरूम मैंने 3 तरीके के लिए हैं, आपकी मर्जी है, आपके पास जो बेस्ट मशरूम अवेलेबल्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ बटन मशरूम, सेप्स मशरूम, पोर्चिनी मशरूम।
ऑलिव्स आपके सामने है ग्रीन एंड ब्लैक, यहाँ पर पार्मेजान चीज़ है ग्रेटेड, बेसिल जिसका टमाटो के साथ बहुत गहरा नाता है। अच्छा। सो वेयर एवर टमाटो सॉस विल गो और टमाटो विल गो, बेसिल विल गो अलॉन्ग विद दैट। Good to know that. एंड व्हेन दिस इज द सिसिलियन ऑलिव ऑयल आई एम यूजिंग फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने पास्ता के लिए एक हमेशा एक ब्लांचर चाहिए होता है। All right. तो हम उसको बॉइलिंग वाटर को रखते हैं हमेशा, जैसे हम अपने आलू को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आलू जब हम एक बार पका के उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं तो वो फ्लेवर नहीं आता जी। मगर जिस टाइम हम आलू उबाल रहे होते हैं उस टाइम हम उस पानी में नमक डाल दें तो वो आलू एब्जॉर्ब करता है। सेम पास्ता या मैदा या कोई भी चीज़ आप लेते जी। हैं तो बॉइलिंग के टाइम पे थोड़ा नमक डालिए, वो उस फ्लेवर को रिटेन करता है। तो बिल्कुल। यहाँ पर मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा भी डालेंगे तो स्पैगेटी भी फ्लेवर ले लेगी और सॉस भी फ्लेवर ले लेगी, जी। जो कि आगे आपको एक बहुत सॉल्टी फ्लेवर दे देगी। सकता है। सॉल्ट के बाद कमर्शियल स्पैगेटी। जी। सो इसको हम ऑलवेज स्वर्ल करेंगे, इधर से खोलेंगे इधर से खोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बगैर खोले डालते हैं तो ये हमेशा एक गांठ के रूप में बन जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए एक बार हम इसको पूरा खोल लेते हैं। All right. बाकी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि जो पास्ता है वो कहाँ से है? From Italy. दैट इज द मेन थिंग मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। जो पास्ता है वो ओरिजिन में उसका हुआ था चाइना से। Is it? It was invented by Marco Polo. Marco Polo went to that side of China. It was something like 18th century or before that. So that much long. You remember time? Oh my God, that's a news, chef. तो इस साइड हमारा पास्ता ब्लांच हो रहा है, जब तक हम दूसरी साइड में इसके लिए सॉस बनाना शुरू करते हैं। जी शेफ, एज आई कैन सी कि हमारे पास ब्लांचर है प्रॉपर, लेकिन घर पे बहुत से लोग होंगे जिनके पास ब्लांचर नहीं होगा, तो कैसे ब्लांच कर सकते हैं वो? घर पे अगर ब्लांचर नहीं है तो आपके पतीला तो होगा, बिल्कुल। थिक बॉटम वाला पतीला लीजिएगा, पानी चढ़ाइएगा, जी बड़ी छन्नी भी आपके घर पे होगी, बिल्कुल होगी। छन्नी में स्ट्रेन कीजिएगा। जी बिल्कुल। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इटालियन लोग पसंद करते हैं और हम लोग पसंद नहीं करते, तो इटालियन टेस्ट कहता है फूड ऑलवेज टू बी सर्व अल दांते, फूड इन द सेंस पास्ता। जी। तो अल दांते क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। अल दांते इज टू द टू। ऑलराइट। जो ज़्यादा पका हुआ खाना होता है, ज़्यादा पका हुआ पास्ता होता है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और हल्का सा कच्चापन जो पास्ता के अंदर है, जी साइंस ये कहता है कि वो इट इज़ इजी टू डाइजेस्ट, बिकॉज जो ज़्यादा पका हुआ खाना होता है वो स्प्रेड करता है। और हम जैसे कि हर पैकेट के ऊपर जब भी आप कमर्शियल पास्ता मार्केट में लेंगे, जो भी इजी अवेलेबल है, तो उसमें आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें एक टाइम मेंशन होता है। ऑलराइट। तो टाइम से हमेशा 2 मिनट पहले निकालिएगा, क्योंकि 2 मिनट के लिए जब आप उसको रेस्ट देंगे वही कंडीशन अल दांते कहलाएगी और वही कंडीशन उसको कुक करती रहेगी धीरे धीरे अपनी हीट से। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑलिव ऑयल से। जी। पैन गरम करके, ये पोमेस ऑलिव ऑयल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपका तेल गरम हो रहा है, जैसे तेल गरम हो रहा है आप इसमें हल्का सा अनियन डालेंगे, गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसे। इसके बाद हम इसमें डालते हैं मशरूम्स। अब इसको स्लो फ्लेम पे करना होगा क्योंकि अनियन और गार्लिक का टेम्परेचर अलग है और मशरूम का अलग है। मशरूम को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, उसके बाद हम सॉस में डाल देंगे। मशरूम का बेसिकली हमें जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस करवाना होता है। जी। तो जब ये पास्ता कहता है मशरूम्स, तो हम पहले मशरूम सौते करेंगे। ऑलराइट। अब जब तक यहाँ मशरूम सौते हो रहा है हम इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक यहाँ डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़े से चेरी टमेटोज, रेड, येलो। जब तक ये सौते हो रहा है जी। हम अपना पास्ता चेक करेंगे इस साइड को। जस्ट ये 2 से 3 मिनट और लेगा अल दांते स्टेज के लिए। अब इस टाइम पे हम नमक छोड़ते हैं इसमें भी, क्योंकि वो मशरूम का मॉइस्चर थोड़ा जल्दी रिड्यूस करवाता है। ऑलराइट। यहाँ हमने सॉल्ट डाला, मशरूम आपके हो रहे हैं। एक और मशरूम है जो कि मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि वो ड्राइड फॉर्म में आता है, उसको हमने सोक करके रखा है, पोर्चिनी मशरूम। ऑलराइट। बट इटालियंस के लिए ये मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो इस टाइम पे मैं इसमें टमाटो सॉस छोड़ूंगा थोड़ा सा। जी।
अभी हम थोड़ा सॉस को सौते करते हैं। अब जब तक ये उबल रहा है हम इसमें फिर से ब्लैक पेपर, सॉल्ट जो कि इधर है, सॉल्ट डाला और ब्लैक पेपर डाला हमने। अब एक हब है जो कि अब इंडिया में भी इजीली अवेलेबल है, थाइम। जी। इटालियन लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं मीट्स के लिए, पास्ता की सॉस के लिए। इसमें हम हल्का सा थाइम डालेंगे जो कि इसके फ्लेवर को और बढ़ाएगा। यहाँ हमने ये डाला है थाइम। अब जब तक आपका सॉस लगभग रेडी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पोर्चिनी और उसका थोड़ा सा पानी। उसके बाद हम उसमें ये डालेंगे ब्लैक ऑलिव। कैन यू हेल्प मी यार? ब्लैक ऑलिव एंड ग्रीन ऑलिव। So how is the smell coming? Very nice, chef. Very nice. बहुत ही अच्छा सा aroma set हो रहा है, and I must say, अभी से I am actually salivating. Oh, really nice. So मैंने आपको शुरू में बताया था बेसिल और टमाटो का एक बहुत ही गहरा नाता है। जी बिल्कुल। तो वो हम मिस कर गए, तो आप 2 से 3 बेसिल लीव्स तोड़ के इसमें डाल सकती हैं। जी sure. I'm getting to learn कैसे बनाना है पास्ता। See, everything is if you do it step by step, हर चीज़ का फ्लेवर कब निकालना है, कब क्या करना है, वो आपको तब पता चलता है। तो इसीलिए हम शेफ्स जाने जाते हैं। सो योर पास्ता इज ऑलमोस्ट रेडी। अब एक चीज़ है कि हमको पास्ता को हमेशा थोड़ा सा रेस्ट कराना पड़ता है जी, ताकि वो आपको, जैसे मैंने बताया था, अल्दांते स्टेज है, उसको कवर कर सके। जी। So it's blanched, I guess. Yes. So we will take it out. I think it's almost done. So here is the pasta. I will stop the not stop the blancher because we have to use it again. So here your water starts boiling again because once more before picking up we have to add pasta to the blancher again. So that it leaves starch. So we'll keep it aside, and always whenever you keep like you are using it for another day or something like that, always drizzle some olive oil on top. All right. Okay, open it so that it don't sticks. Yeah. So your pasta is almost done. Then your sauce is getting ready. Wow, sauce is almost done. So we will add little bit of more water. And remember, whenever you use tomato, take to have you must have, आपके पास जब भी टमेटोज यूज़ करते हैं तो आप देखिए कि जो टमेटोज हैं वो राइप हों, क्योंकि जो इटालियन टमेटोज हैं, यूरोपियन टमेटोज हैं, वो स्वीट हैं, और जो इंडियन टमाटोज हैं वो बेसिकली थोड़ा हायर हैं सिट्रस साइड पे। जी। अब ये सॉस आपका रेडी है, तो सॉस जब आपका रेडी है तो मैं इसमें फिर से पास्ता डालता हूँ जी। पिकअप के टाइम पे। यहाँ मैंने पास्ता डाला। 30 सेकंड 1 मिनट के लिए आप ब्लांच कर सकते हैं। अपने एक बार आप चेक कीजिएगा कि आपको कैसा पसंद है। जी। कहीं आपको डर लग रहा हो फिर से कि मैं अल्दांते खाऊं कि मेरे पेट में दर्द ना हो। जी। तो अब यहाँ फिर से ब्लांच हो रहा है। यहाँ आपका सॉस रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे पार्सले। पास्ता थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अभी भी डालेंगे और गार्निश के टाइम पे भी डालेंगे। तो अब यहाँ पर आपका पास्ता भी 1 मिनट ले चुका है, और यहाँ से फिर से एक बार सॉस को इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको हटाएंगे। अब इसका काम खत्म और टोंग का काम शुरू होता है, क्योंकि अब चीज़ होती है मेन प्लेटिंग शुरू। तो इस टोंग से सॉस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कितना है पास्ता, क्योंकि आपका पास्ता ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पास्ता डाल देंगे और सॉस कम होगा तो पास्ता बहुत ड्राई होगा और फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इतना ही पास्ता लेते हैं जितना एक आदमी खा सकता है या 2 आदमी खा सकते हैं, जैसे कि आप और मैं शेयर करने वाले हैं। इसके बाद ये मैंने डाला पास्ता। सो हियर योर पास्ता इज गेटिंग रेडी। नाउ यू हैव टू चेक वेदर योर पास्ता इज टोटली बाइंडेड और नॉट। यू ऑलवेज हैव टू टॉस पास्ता। इसमें छस का आवाज़ नहीं आना चाहिए। ऑलराइट। इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, आपको बोला था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। जी। यहाँ बंद करेंगे, जिसको मंत्रकार्य कहते हैं इटालियन में, जो फाइनल स्टेज होता है टॉसिंग के टाइम का।
Alright. अब हमने इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया, डाला. You can see everything is here only. Everything is getting binded up. Yes, yes. So the time comes for plating. Yeah. This is the spaghetti. You have to fold it like this. Okay. Yeah. Now place it in the center. Push a bit inside. इसके बाद जो हमारा सॉस है इसको हम थोड़ा सा ऊपर से डालते हैं गार्निश के लिए. अगेन मैंने आपको बोला था थोड़ा सा पास्ता गार्निश में डालेंगे. Here is the parmesan. What color do you like? These are the edible flowers. Generally, if you अगर आप घर पे बना रहे हैं तो हमेशा सर्टिफाइड जगहों से एडिबल फ्लावर लीजिए क्योंकि ये आपको फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं. तो हमेशा देखिएगा आप सही जगह से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. थोड़ा सा माइक्रोग्रीन सेंटर में डाला. इसके साथ थोड़े से लीव्स डालें इधर थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में. अब आखिरी जो हम करेंगे इसके ऊपर एक बार फिर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे. Alright. ये लास्ट स्टेज है और ये सबसे बेटर है. So your pasta is ready. Yes, chef. So I was saying कि पास्ता बनाना डेफिनेटली एक आर्ट है, बट उसे जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, wow, I am really impressed and I would love to give you 10 on 10 for the presentation, chef. Thank you very much. Hope you will enjoy the taste as well. और सबसे बड़ी चीज, जब तक खाने में पंच नहीं होगा तब तक पेट पे पंच कैसे पड़ेगा. यही तो एक सवाल है. बिल्कुल सही बात है. ट्राई कीजिए, बताइए आप मेरे को टेस्ट में कितना नंबर देंगे. Let's see, chef. Now it's time to taste. Let's take some cheese too. Do you know Italian language में अगर कोई चीज आपको अच्छी लगे तो उसे क्या बोलते हैं? Gustoso. Gustoso. Very nice. This is delicious. I love it, chef. Amazing. This is very much delicious. तो चलिए शेफ, आप भी कह रहे थे ना आपको भूख लग रही है. बिल्कुल. आइए मैं आपको टेस्ट कराती हूँ कि कैसा बनाया है आपने ये पास्ता. तब तक आप जल्दी से एक क्विक रिकैप लीजिए. कोई भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं होना चाहिए. ऐसा टेस्टी पास्ता बनाना है तो अच्छे से रिकैप देख लीजिए. आइए शेफ. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है. स्पेगेटी पास्ता विद मशरूम्स, ऑलिव एंड टमेटो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लांचर में थोड़ा सॉल्ट डाल के स्पेगेटी को ब्लांच करें. फिर एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें. उसमें चॉप्ड अनियन एंड गार्लिक भून लें. फिर मशरूम डाल के थोड़ा सौते करें. उसमें वेजिटेबल स्टॉक, रेड एंड येलो चेरी टमेटोज, टमेटो सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डालकर पकाएं. अभी पास्ता सॉस में थोड़ा सा थाइम, ऑलिव डाल के और सौते करें. फिर उसमें चॉप्ड पार्सले डाल लें. अब ब्लैंक स्पेगेटी को बनी हुई सॉस में डालकर मिक्स करें. स्पेगेटी को एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करें. पास्ता के ऊपर पार्मेसन चीज ग्रेट करें. पास्ता इज रेडी. इसको गर्मा गर्म सर्व करें. अगर मैं बात करूं खाने की, और वो भी शांग्रीला एरोज न्यू दिल्ली में, यहाँ पर हर वो खाना है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रैवलर और डोमेस्टिक ट्रैवलर को चाहिए होता है. अगर आप बात करें इंडियन खाने की तो हमारे पास रीजनल खाना है जो कि हम अपने तामरा बुफे में लगाते हैं. अगर मैं बात कहूँ इटालियन खाने की तो वी हैव एक्सपर्ट शेफ, वी हैव स्पेशलाइज्ड इटालियन रेस्टोरेंट विच इज़ सोरेंतो. तो अगर आप बोलें कि आपके पास एक वो पर्टिकुलर कुज़ीन नहीं है, हमारे पास सब कुछ है. वी हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ. दैट मेक्स आवर फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग सो exciting, and that's the reason we are so popular, and that's the reason people are coming in and we're getting such a brilliant response. वाह क्या टेस्ट है. वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है. तो चलिए चलते हैं अब अपनी अगली सेगमेंट पे, और अब चलते हैं हमारे शेफ के पास और उनसे ही पूछते हैं कि वो कौन से मैजिक की बात कर रहे थे. अरे भाई, दादी माँ इंडियन हो या वेस्टर्न, प्यार तो भरपूर करती हैं. तो चलिए चलते हैं. वाह क्या टेस्ट है. हल्की तेज आंच भी हो
कुछ भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू द ग्रैंड मास सेगमेंट ऑफ वाह क्या टेस्ट है। तो दादी, जैसा आपको याद होगा, आप मेरे लिए छोटे में टमाटो सूप बनाया करती थी, और आपको भी मेरे को याद है कि आपको सी फूड पसंद है। तो मैं उस चीज़ को एक ट्विस्ट के साथ आपके लिए इटालियन स्टाइल में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? थैंक यू। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना बर्नर ऑन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑलिव ऑयल से। पूमिस ऑलिव ऑयल, हमने ऑलिव ऑयल डाला पैन में। वी विल पुट अनियन इन दिस। We will wait for onion to get little transparent. We will add little bit of garlic. हमको ये ध्यान रखना है, जैसे हम इंडियन खाने में अपना गार्लिक और अनियन डालते हैं, हम उसको ब्राउन करते हैं, हमें यहाँ इसको ब्राउन नहीं करना है, बिकॉज इट विल रिमूव द फ्लेवर ऑफ द सी फूड. नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग सी फूड इन दिस. फर्स्ट वी विल पुट salmon. We'll stir it so that garlic and onion don't bounce. We will add black cod. So here we will be using shrimps, and usually the mussels we get are cooked. So ये हमने सॉटे करना शुरू किया. अब स्क्विड है, उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं पकाते क्योंकि वो रबर हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है. हम इसमें स्क्विड डालते हैं थोड़ा सा. अब इसमें हम डालते हैं चेरी टमाटो हाफ्स. मेरा वाइट वाइन. वाइट वाइन हमको डिग्लेज करने के लिए यूज़ करना होता है बेसिकली, या फिर हम वेजिटेबल स्टॉक से भी इसको डिग्लेज कर सकते हैं, बट जनरली सी फूड के साथ वाइट वाइन का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है. तो वी विल पुट लिटिल बिट ऑफ वाइट वाइन. So now you can see from here all the flavor that got stuck downside is coming up. So everything remains inside only. Now we will be adding the pureed tomatoes we made from the whole tomatoes, the canned tomatoes. Then we will mix it little. वाह, वाइट वाइन का एक अलग ही खुशबू आ रहा है. Now we will add vegetable stock, or you can use seafood stock as well. Now the game changer is basil here. Basil and fennel leaves that I'm gonna add this. Crush basil leaves from hand only. इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं. And like your mussels are already cooked, I told you, so you can add these mussels later on, just to get them warmed up. अब ये सी फूड सूप आपका बॉयल हो रहा है. आपको इसको 5 से 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल करना है, क्योंकि सी फूड बहुत जल्दी कुक होने वाली चीज़ है. सो मेन थिंग, अब हमने एक चीज़ मिस करी है इस टाइम पे, जो है सॉल्ट एंड पेपर. वी कैन यूज़ ग्राइंडेड सॉल्ट ऑल्सो, बट आई प्रेफर यूजिंग रॉक सॉल्ट, जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में. सॉल्ट, पेपर. सो इट विल बी टेकिंग लाइक 5 to 6 more minutes. लगभग कि आपका सूप रेडी है. मैं इसमें अब फेनल लीव्स ऐड करने जा रहा हूँ. Let me smell it first. Wow, Dadi, I'm telling your pota is really going to be nice now. I would like to dedicate this recipe to all the grandmas जो घर पे बनाना चाहते हैं
अगर आपके पास ये सी फूड अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी सी फूड से जो आपको पसंद है उससे बना सकते हैं घर पे. दैट वोंट बी अ बिग इशू. द ओनली थिंग इज वो खाना बनाइए जो आपके दिल को पसंद है, तभी बोल सकते हैं आप वाह क्या टेस्ट है. दादी मैं एक चीज़ में डालनी भूल गया जो है सैफरन, जो मेन डिश को सबसे मेन फ्लेवर देगा, जो सिसली की एक वेरी फेमस सी फूड डिश है. सो दादी हम अब सूप को प्लेस करते हैं बोल में, जो कि आप और मैं अब जम के एंजॉय करने वाले हैं. सो अब मैं सूप डालता हूँ बोल में. दादी आपको खुशबू कैसा आ रहा है? दादी आप खाएंगी? बिल्कुल. तो जब तक मैं और दादी इस सूप को एंजॉय करते हैं, व्यूअर्स आप लोग रिकैप देख सकते हैं. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है. सीफूड सूप विद सैफरन एंड फेनल बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के उसमें चॉप्ड अनियंस, मिंस्ड गार्लिक डाल के फ्राई करें. अब उसमें सैल्मन, ब्लैक कॉड, श्रिम्प और स्क्विड डाल के सौते करें. फिर उसमें चेरी टमेटोज, थोड़ी व्हाइट वाइन, टमेटो पेस्ट, वेजिटेबल स्टॉक और बेसल लीफ डालकर बॉईल कीजिए. बॉइलिंग सूप में अभी मसल्स, सॉल्ट एंड पेपर डाल के 5 मिनट के लिए और बॉईल करें. सूप पे चॉप्ड फेनल लीव्स और सैफरन डाल के परोस लें. वाह क्या टेस्ट है. Friends, you don't need a silver fork to eat good food. All you need is healthy food. Friends, I hope आपको अच्छा लगा होगा कि हमने आपको सिखाया घर पर कैसे बन सकती है इटालियन क्विजीन. उसे जरूर ट्राई कीजिएगा. अपने फीडबैक और कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा. हमारा मेल आईडी है vakyatasthai@gmail.com. By any chance, if you have missed any episode of Vakya Taste Hai, you can catch all the episodes on YouTube. So friends, that's all for today's episode. We shall be back in next episode with lot more delicious recipes. Till then, you keep watching DD National. वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है.